Good morning, friends. Today we will discuss the important topic that is emergency provision of Indian Constitution. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह की इमरजेंसी मेंशन है और कौन कौन से रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अंबेडकर साहब का ये कहना है कि इंडियन फेडरल सिस्टम एक स्पेशल फेडरल सिस्टम है। ओके, इसके पीछे इन्होंने रीज़न भी दिया। इन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी के समय हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो फुल्ली यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है और इसके लिए हमें कोई अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविज़न जो है हमने बोरो किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, एंड द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी ये हमने बोरो किया था जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी है इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। ओके, फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी, एंड थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत सिंपल है। नेशनल इमरजेंसी जो मेंशन है इट इज़ मेंशन अंडर द आर्टिकल नंबर 352, जहां प्रेसिडेंट साहब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटन बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबल्शन, यानी या तो वॉर हो रहा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी किसी ने हम पर आक्रमण कर दिया, आर्म्ड रिबल्शन ओके, यानी कोई पर्टिकुलर सेक्शन ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट वेपन उठा लिए तो प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। दीज आर द थ्री ग्राउंड्स, या तो पहले से अकर हो चुके हों या होने वाले हों। ओके, यानी कि दोनों केसेस में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करा जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी ध्यान रखना प्रेसिडेंट साहब तभी डिक्लेयर करेंगे या प्रोक्लेम करेंगे जब उनको रिटन रिकमेंडेशन मिल जाएगा फ्रॉम द कैबिनेट। ये वाला जो प्रोविज़न था इसको ऐड ऑन करा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, तो दीज आर द ओनली द थ्री ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर करी जा सकती है। अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है ऑन द ग्राउंड्स वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ आर्म रिवल्शन तो इसको कहा जाता है इंटरनल इमरजेंसी। अच्छा, ये आपको पता ही होगा कि ये जो आर्म रिवल्शन जो टर्म है इसको ऐड ऑन किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म एड ऑन था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको अमेंड किया गया और आर्म रिवल्शन एड ऑन किया गया। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर कर सकते हैं पूरे इंडिया में भी, यानी पूरे कंट्री में, और स्पेसिफिक पार्ट में भी डिक्लेयर करी जा सकती है। इस स्पेसिफिक प्रोविज़न को ऐड ऑन किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, नेशनल इमरजेंसी अगर हटाना है यानी रिवोक करना है तो देयर आर द थ्री मेथड्स: रिवोकेशन और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट, प्रेसिडेंट साहब किसी भी वक्त नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, अगर लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास करे बाय द सिंपल मेजॉरिटी तो नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। केस वन और केस टू में डिफरेंस क्या है, यानी कि प्रेसिडेंट साहब बिना लोकसभा के अप्रूवल से भी नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि प्रेसिडेंट साहब को ऐसा ना लगे, लेकिन लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे
कि भाई नेशनल इमरजेंसी अब डिसकंटिन्यू करनी है बाय द सिंपल मेजॉरिटी, देन प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक द national emergency. This provision was also added on under the 44th Amendment Act 1978. थर्ड, नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करा जा सकता है इफ द 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ओके, अगर वो रिटर्न में नोटिस दे देते हैं स्पीकर साहब को या प्रेसिडेंट को, इफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, तो 14 डेज के अंदर एक स्पेशल सिटिंग लोकसभा की बुलानी होगी और इसमें लोकसभा फिर कंसीडर करेगा कि नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है कि नहीं करना है। स्पेशल सिटिंग में इफ़ द रेजोल्यूशन इज पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी, देन द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक द नेशनल इमरजेंसी, ओके। हालांकि यहाँ पर नो भी हो सकता है, यानी कि लोकसभा रेजोल्यूशन नहीं भी पास कर सकता है। दीज आर द 3 मेथड्स अंडर विच नेशनल इमरजेंसी कैन बी रिवोक। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करने के 2 ग्राउंड्स हैं। पहला ग्राउंड जो मेंशन है वो मेंशन है आर्टिकल नंबर 3, 5, 6 में मेंशन है, जहाँ पे प्रेसिडेंट साहब को अगर लगा कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो चुकी है जहाँ पे स्टेट में गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको हम और सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, देन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट ये जो डिक्लेयर करेंगे प्रेसिडेंट रूल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर। नेवरदलेस द प्रेसिडेंट को ये बताएगा कौन कि स्टेट की जो मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑफ गवर्नर रिपोर्ट और अदरवाइज, यानी बिना गवर्नर की रिपोर्ट के भी किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। सेकेंड ग्राउंड टू डिक्लेयर द प्रेसिडेंट रूल, अगर कोई स्टेट फेल हो जाता है टू कंप्लाई विद द और गिव इफेक्ट द एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो प्रेसिडेंट साहब को ये लग जाएगा कि स्टेट की गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही है और यहाँ पर भी प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करा जा सकता है। ये जो ग्राउंड मेंशन है ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 365 में, यानी कि अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 365 इज़ अ ग्राउंड अंडर विच द प्रेसिडेंट रूल कैन बी डिक्लेयर्ड विच इज़ मेंशन अंडर द आर्टिकल नंबर 356। अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल हटाना है, रिवोक करना है, तो एक ही मेथड है, प्रेसिडेंट साहब किसी भी वक्त प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर सकते हैं। एक बार कर दिया, ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इमरजेंसी है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट साहब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उनको लगा कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज थ्रेटन। एक तरीके से देखा जाए बैंकक्रप्ट हो जाना, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर इमरजेंसी है इसको भी प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर, ओके। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इसको रिवोक करना है तो प्रेसिडेंट साहब किसी भी वक्त इसको रिवोक कर सकते हैं। एक बार ऑर्डर पास कर दिया तो बाद में फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के हैरानी होगी कि नेशनल इमरजेंसी हमारे के यहाँ सिंस फ्रॉम द 1950 3 टाइम्स लग चुकी है। प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी मोर देन 100 टाइम्स। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसी इमरजेंसी है जो आज तक कभी भी डिक्लेयर नहीं करी गई है। होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।